बॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हर पीढ़ी को पसंद आती हैं और बहुत यादगार बन जाती हैं। आज एक ऐसी ही फिल्म और उसके गीतों की कहानी। 60 के दशक में हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर राज कपूर और फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और राज कपूर प्यार से ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय कहा करते थे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात करने जा रहा हूँ। बाबू मोशाय का मतलब होता है ग्रेट जेंटलमैन और ये बाबू मोशाय का शब्द ही इस फिल्म की पहचान बन गया। मैं बात कर रहा हूँ साल 1971 मार्च के महीने में रिलीज हुई फिल्म आनंद की। फिल्म आनंद को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, प्रोड्यूस किया था NC सिप्पी ने, फिल्म का मधुर संगीत दिया था सलील चौधरी ने, फिल्म के यादगार गीत लिखे थे गुलजार और योगेश गौड़ ने। इन गीतों को अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया था सिंगर लता मंगेशकर जी ने, मुकेश साहब ने और मन्ना डे साहब ने। एक यादगार फिल्म, एक प्रेरणा देने वाली फिल्म, ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाता है यही सब बताया था फिल्म आनंद के राजेश खन्ना के इस कैरेक्टर ने। उनका ये डायलॉग तो जग जाहिर है सब जगह फेमस है। मुशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। असल में ऋषिकेश मुखर्जी के दिमाग में इस फिल्म का आइडिया साल 1954 में ही आ गया था और वो ये फिल्म राज कपूर को साथ में लेकर बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म धीरे धीरे डिले होती चली गई। फिर काफ़ी साल गुजर जाने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब 1970 के आसपास राज कपूर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। ऋषिकेश मुखर्जी बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनसे मिलने भी जाया करते थे। फिल्म पर काम नहीं हो पा रहा था। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया भी था कि ये आनंद की कहानी उनके और राज कपूर के रिश्तों पर आधारित है। उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है वो बहुत कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। उनके जहन में ये भी ख्याल था कि उनके सामने अगर उनका जिगरी दोस्त राज कपूर मर गया तो उन पर क्या बीतेगी और क्या होगा, जैसे कि फिल्म में राजेश खन्ना एंड में मर जाते हैं। लेकिन जब फिल्म के बनने की बात आई तब तक राज कपूर काफ़ी उम्र दराज हो गए थे और इस फिल्म के इस कैरेक्टर जो कि राजेश खन्ना ने निभाया था इसके लिए वो फिट नहीं थे। तब ऋषिकेश मुखर्जी शशि कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन शशि कपूर ने इस कैरेक्टर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद कहीं कहीं ये भी मिलता है कि धर्मेंद्र से इस कैरेक्टर के लिए बात कर ली गई थी और उनको ये पूरा प्रॉमिस कर दिया था कि उनके बिना ये फिल्म नहीं बनेगी। लेकिन बाद में जब इस फिल्म में राजेश खन्ना की एंट्री हुई और उनको लेकर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई तब धर्मेंद्र को बहुत ही दुख हुआ था। लेकिन इससे पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर कुमार जी से भी बात कर ली थी और जब वो उनके घर मिलने के लिए गए तब किशोर कुमार जी के चौकीदार ने ऋषिकेश मुखर्जी जी को घर में एंट्री ही नहीं दी। इस तरह से ये फिल्म किशोरदा के हाथ से भी निकल गई थी। उनको भी ये फिल्म ना करने का बहुत दुख रहा था। फिर फाइनली राजेश खन्ना को ये सब्जेक्ट ये बहुत ही पसंद आया और उन्होंने फ़ौरन हाँ कह दी। फिल्म का बजट करीब 30 लाख का था तो राजेश खन्ना ने अपनी फ़ीस भी आधी कर दी थी क्योंकि उनको ये कैरेक्टर बहुत ही अपील कर रहा था। ये भी सुनने में आता है कि फिल्म 28 दिन में बनकर कंप्लीट हो गई थी और एक मस्ट वॉच फिल्म बन गई थी। 30 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था और फिल्म हिट मानी गई थी। जब फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था तब सलील चौधरी के दिमाग में इस फिल्म के गीतों के लिए मुकेश का ही ख्याल आया। उन दिनों में फिल्म आराधना के बाद किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए थे। उनकी हर फिल्म में किशोरदा ही गा रहे थे, लेकिन फिल्म आनंद के लिए सलील चौधरी ने बहुत ज़ोर देकर कहा कि इस फिल्म के ये गाने सिर्फ मुकेश ही गाएंगे क्योंकि वही इन गीतों के साथ पूरा न्याय कर सकते हैं और उनका ये मानना था कि मुकेश की आवाज़ इन गीतों में एक अलग तरह का दर्द भर देगी और बहुत अच्छे गीत ये बन सकते हैं। इस बात से राजेश खन्ना भी फ़ौरन एग्री हो गए और मुकेश जी के लिए तैयार हो गए। मुकेश जी ने जब पहला गीत रिकॉर्ड किया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गीत इतना शानदार उन्होंने गाया था कि खुद राजेश खन्ना को ये गीत बहुत पसंद आया था और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उनका फेवरेट पसंदीदा सॉन्ग कहीं दूर जब दिन ढल जाए ही है। कहीं दूर जब दिन ढल सांझ की दुल्हन बदन छू
असल में इस गीत के पीछे की कहानी ये भी है कि पहले ये गीत एक नॉन फिल्मी एल्बम के लिए रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसको गाया था हेमंत कुमार जी ने, जो कि बंगाली में गीत था। इसके बोल थे, मैं प्रश्नों कोरे प्रश्न करे नील ध्रुव तारायार कत काल आमी रब दिशा। फिर इसी धुन पर योगेश जी ने गीत लिखा और उसके बाद इस गाने की धुन बनाई गई, जिसको मुकेश साहब ने गाया। फिल्म का दूसरा गीत भी सिंगर मुकेश ने बहुत ही शानदार गाया था, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। लेकिन ये गीत लिखा था गुलजार साहब ने। बहुत अच्छा गीत, मधुर, कर्णप्रिय और बोल बहुत अच्छे थे। ये गीत भी मुकेश की आवाज़ में ढलकर एक अलग ही मुकाम, एक लेवल पर पहुंच गया था। ऋषिकेश मुखर्जी को योगेश गौड़ का लिखा हुआ गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए इतना पसंद आया था कि उन्होंने कहा था कि तुम इस फिल्म के लिए एक और गाना लिख दो। तब उन्होंने लिखा, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। ये गीत लिखकर रेडी हुआ तो इस गीत को सोचने और समझने के बाद, इसकी धुन बनाने के बाद सबके दिमाग में मन्ना डे साहब का ही ख्याल आया कि उनसे ही ये गीत गवाना चाहिए। राजेश खन्ना को ये गीत, इसके बोल इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा कि इस गाने को तो फिल्म में होना चाहिए। वैसे ये प्लान किया गया था कि इस गाने को फिल्म के बैकग्राउंड में चलाया जाएगा, लेकिन राजेश खन्ना का कहना था कि इस गाने को पिक्चराइज किया जाए, और फिर बहुत जल्दी में ही इस गाने को बीच पर फिल्माया गया और बहुत जल्दी में इस गाने को शूट कर लिया गया था और बेहतरीन गाना बन गया था। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। मन्ना डे साहब की वो लहराती हुई, दिल में जगह बनाती हुई आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आई थी। मतलब इस गीत के लिए स्पेशल सिचुएशन बनाई गई थी इस गाने को फिल्म में ऐड करने के लिए। फिल्म आनंद एक यादगार फिल्म थी। कुछ फिल्म एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि मरने से पहले एक बार फिल्म आनंद को ज़रूर देखना चाहिए। उस साल आनंद की कामयाबी को देखकर फिल्म फेयर ने कई अवार्ड फिल्म आनंद को दिए। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजेश खन्ना, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इसको मिला फिल्म फेयर का, और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड ऋषिकेश मुखर्जी को मिला, बेस्ट डायलॉग का अवार्ड गुलजार को मिला, यहाँ तक कि फिल्म को नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि योगेश ने इतने अच्छे गाने लिखे और उनको कोई अवार्ड ही नहीं मिला। फिल्म आनंद आज भी अपनी कहानी और अपने शानदार यादगार गीतों के लिए जानी जाती है और हर इंसान के दिल में इन गीतों के लिए एक अलग ही जगह है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? फिल्म आनंद का आपको कौन सा गीत पसंद है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।